हेलो तो मेरे प्यारे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। जी हाँ, तो आज मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो लेके। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग टू बी वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट, द वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग एपी से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे फॉर 2025 बोर्ड के लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें मेरे प्यारे बाबू लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को आप इसमें इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से डील करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और यहां मैं जो 10 क्वेश्चन जो लिया हूं, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है आपके एपी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल द मार्कर पे शुरू से अंत तक। यहाँ पे आपको मैं प्रोडक्टिव वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन एपी से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको माइंड मैपिंग कर दूं क्या, क्वेश्चन बताने से पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको माइंड मैपिंग कर दूं इस चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या। ठीक है, चलो थोड़ा सा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बाबू, एपी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है एक ईपी, क्या है, एक डेफिनेट सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, जिसमें कि जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये क्या कर रहा है, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है 2। कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका बता सकते हो कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 - 2 मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, 2 कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, आप इसका नेक्स्ट टर्म बता सकते हो आराम से, क्या है, 12 है। ठीक है, तो इसका अगर nth टर्म निकालना हो, जैसे इसका अगर nth टर्म निकालना हो 2, 4, 6, 8, 10, मान लिया मैंने आपसे पूछ दिया इसका कि 1000 टर्म बताइए, इस एपी का 1000 टर्म बताइए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो nth टर्म के लिए वो है n = a + n-1 × d। पता है ये nth टर्म के लिए। ठीक है, फिर मान लो अगर इस एपी का अगर समेशन निकालना हो, इस एपी का सम निकालना हो, कहां तक, 100 टर्म तक, 100 टर्म, 100 तक, 1000 तक, 90 तक, 80 तक, तो उसके लिए हम लोग सम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसएन का फॉर्मूला यूज करते हैं। सम के लिए, सम निकालने के लिए हम लोग क्या चीज का फॉर्मूला करते हैं, एसएन का। एसएन = क्या होता है बाबू, n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला यहां पे ध्यान रखना है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है एपी के क्वेश्चन में कि लास्ट से 10th टर्म बताइए, लास्ट से 10th टर्म बताइए। तो लास्ट से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, ये होगा शुरू से, ये शुरू से nth टर्म निकालने के लिए। देखो ये फ्रॉम द बिगिनिंग से nth टर्म जब निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, n = a + n-1 × d। समझ में आ रही बात। जब लास्ट से हमको nth टर्म निकालना हो, क्या मैं बोल रहा हूं कि जब लास्ट से, इधर से लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, मैं बोलेगा लास्ट से nth टर्म निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो n = l माइनस, ठीक है, n-1 × d। एनी प्रॉब्लम नहीं। जब लास्ट टर्म निकालना हो, लास्ट से जब nth टर्म निकालना हो तो l - n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर यहां पे देखो बात किया जाए एपी, इफ आई टॉक अबाउट एपी, देन आपको फोकस करना है क्या चीज पे मेरे प्यारे बाबू लोग, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ए और डी पता चल जाएगा। ठीक है,
ए और डी पता चल जाएगा तो हम लोग कोई भी टर्म आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक हो गया आपका एन, ए डी एन, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस और ए फर्स्ट टर्म। तो एपी का जो कॉमन डिफरेंस आता है वो थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं कि एपी का जो कॉमन डिफरेंस आता है वो किस टाइप में आता है। देखो, मान लो कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस का सेम होता है। अच्छा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4 इज इक्वल टू क्या, कहां तक जाएगा बताओ तो, ये AN एंड AN। ठीक है, इस तरीके से AN माइनस 1 से AN तक जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, AN इज इक्वल टू AN माइनस 1, मतलब जब यहाँ पे n हो तो यहाँ पे एक n माइनस 1 कम रहेगा। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। कभी कभी इसको यूज करके आपको बोलेगा, इसमें कभी k टर्म दिया हो रहेगा, कभी x दिया हो रहेगा, कभी बोलेगा k का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कभी बोलेगा x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग इसको यूज करके क्या करते हैं, उस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छे बच्चे। तो चलो अब इसी के साथ, इसी सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जंप करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में, और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का रहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर में से बेसिक पूछ लेता है। ठीक है, एक नंबर में से बेसिक ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए कैसे बनाएगा इसको क्वेश्चन को। अब बच्चे लोग क्या है ना, रूट देखते हैं घबरा जाते हैं, भैया रूट आ गया अब क्या करें, थर थर कांपने लगते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बाबू लोग, जब हम हैं तो क्या गम है, घबराना नहीं है। रूट रहे, डेसिमल रहे, कुछ भी रहे, घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट रखिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट रहेगा, आप किसी भी चीज को आप, ठीक है, हिला सकते हो, क्वेश्चन आपको नहीं हिलाने वाला है। राइट, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे मेरे प्यारे बच्चे। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब 10th टर्म निकालना है, मतलब A10 निकालना है, A10 निकालना है। ठीक है, देखो A10 बोलो या फिर T10 बोलो, किसी भी चीज से डिनोट कर लो, बात बराबर है, किसी भी चीज से डिनोट कर लो, बात बराबर है। ठीक है, तो घबराना नहीं इस चीज में। चलो देखो यहाँ पे पहले गिवन क्या है, पहले वो उठाते हैं हम लोग। गिवन मेरे प्यारे बच्चे √2, गिवन AP बोल दो। ठीक है, गिवन AP √2, √8, √18 and so on. Any problem? इसका हम लोग 10th टर्म बताना है। तो बताओ पहले यहाँ पे A कितना है, यहाँ पे पहले इसको चेंज करो मेरे प्यारे बच्चे, पहले इसको चेंज कर लो। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, √2 को तो एज इट इज रहेगा बाबू, √2 रहेगा। √8 को आप क्या लिख सकते हो, देखो घबराना नहीं है, ये हो जाएगा। तो देखो √8 को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 2 का पेयर बन रहा है ना, 2 का पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बन रहा है, जिसका जोड़ा बन रहा है वो रूट के बाहर, जिसका जोड़ा बन रहा है वो रूट के बाहर। तो इसका देखो 1 का पेयर बन गया तो 2 बाहर, और इसका नहीं बना तो ये 2, तो 2 √2। तो √8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 √2। √8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 √2। समझ में आ रही बात? तो चलो 2 √2 लिख दिए। अब √18 को क्या लिखेंगे बताओ। अरे बबुआ ऐसा ही लिखेंगे, देखो 2 से लगाओ 9, फिर 3 से लगाओ 3, और लगेगा क्या, नहीं। देखो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 रूट से बाहर, 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो रूट के अंदर, 3 √2। तो √18 को क्या लिखेंगे बाबू,
3√2 एंड सो ऑन। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, अब हम लोग को मैंने क्या बताया था कि एपी में आपको ए डी और एन, ए डी और एन, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर टर्म, ये पता करना है, बाकी खेल खत्म एपी का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? √2 फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस करो 2√2 माइनस √2, बाद वाला टर्म में प्रीसीडिंग वाला टर्म माइनस करेंगे। तो देखो 2√2 में एक √2 गया, 2√2 में एक √2 गया, तो कितना बचा? √2 बचा। हो गया, हो गया। फाइंड द 10th टर्म, कितना निकालना बाबू? A10 निकालना है, A10 निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या देगा फॉर्मूला? A10 हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से मैं इसको एलोबरेट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो A10 निकालना बच्चे, A10 निकालना है तो क्या हो जाएगा? a की जगह पे रखो वैल्यू, a क्या है? √2 है सर, प्लस n कितना है? 10 माइनस 1, d कितना बच्चे? d कितना बच्चे? d भी सर है √2, d भी है √2, d भी √2 है। ठीक है, चलो तो √2 प्लस कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 बताओ? 9 √2। चलो दोनों का ऐड कर दो, √2 प्लस 9 √2, √2 प्लस 9 √2 कितना हो जाएगा? 10 √2। कितना हो जाएगा? 10 √2। तो A10 का जो वैल्यू आ रहा है बाबू, 10th टर्म जो आ रहा है वो 10 √2। अब ये आप आंसर यहीं पे छोड़ दो या फिर आप उस फॉर्म में लिख लो, यहीं पे छोड़ दो या फिर उस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर इसको आप उस फॉर्म में लिखोगे, पूरे स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखोगे तो कितना आएगा? देखो 10 √2 है, इसका स्क्वायर कर दो तो 10 का स्क्वायर हो गया कितना? 200, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 तो कितना हो जाएगा बताओ बच्चे? 10 का स्क्वायर 100 और 2, टोटल कितना आएगा? 200। तो 10th टर्म जो आएगा इसका बच्चे, 10th टर्म जो आएगा इसका बच्चे वो कितना आएगा? 200 आएगा। तो मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो A10 इज इक्वल टू 200। चेक कर लो, है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 10th टर्म जो है वो 200 है। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, बस √2 देके घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करो और एकदम मचा दो, तहलका मचा दो। ठीक है, तहलका मचा दो। चलो ये भी देखो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे फोड़ोगे इसको? कैसे फोड़ोगे? कैसे फोड़ोगे बच्चे? देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया। क्या है क्वेश्चन? इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are 3 consecutive terms of an AP, then what is the value of k? देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, k है, फिर 2k minus 1 है, फिर 2k plus 1 है, जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, 3 लगातार टर्म्स है किसका? AP का। तो बताइए k का वैल्यू क्या होगा? कैसे हो बताओगे बच्चे? देखो पहले तो लिख लो जो दिया हुआ है, गिवन AP, गिवन टर्म। ठीक है, गिवन APR क्या बाबू? k है, 2k minus 1 है, एंड क्या बच गए? एंड 2k plus 1 है। इस तरीके से और बढ़ेगा, आगे आगे बढ़ते जाएगा। राइट 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 राइट। बट यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको यूज करके हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो तो मैंने बताया था पहले भी कि इस पे बेस्ड है ना, इस पे बेस्ड बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, A1 A2 A3। यहाँ पे देखो A1 A2 A3 दिया हुआ है, इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे? k का वैल्यू निकालेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? अभी समझा देते हैं बाबू, अभी समझा देते हैं। देखो इसको मान लो A है, इसको मान लो A1 है, इसको मान लो A2 है, और इसको बबुआ मान लो A3 है। कोई दिक्कत? अब हम लोग जानते हैं कि AP में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है, ठीक है। तो देखो a2 माइनस a1 होगा a2 माइनस a1, इसको इससे माइनस किए पर इसको इससे माइनस करेंगे, इज इक्वल टू a3 माइनस a2। कोई दिक्कत? बस यही वाला चीज बाबू यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो बनाते हैं इसको फटाक से, एकदम झटाक से बनाते हैं। देखो देखो बाबू क्या होगा यहाँ पे, 2k माइनस 1 माइनस ऑफ k इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, उसी कॉन्सेप्ट का यूज किए हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 2k माइनस k क्या होगा, 2k माइनस k, 2k में एक k गया, क्या बचा k माइनस 1, ठीक है। चलो 2k, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2k प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 2k और माइनस माइनस प्लस, एनी प्रॉब्लम नहीं। देखो बाबू k माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k काट दें, अरे सर काट दो, मिल तो गया। देखो प्लस में 2k माइनस में 2k गया काम से, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा सर, आ गया 2, सर आ गया 2। अब देखो बाबू यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 1 जाके ट्रांसपोज करो, प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 1, तो कितना आ रहा है बाबू, सर आ रहा है k इज इक्वल टू 3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजी वीजी, ठीक है। एपी में कुछ दम नहीं है बाबू, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखो, चुटकी में क्वेश्चन बनाओगे एपी का, ठीक है, मजा आएगा। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को मैंने बना लिया, बता भी दिया, और आई थिंक क्रिस्टल क्लियर भी होगा आप लोगों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना 3 मार्क्स में सीबीएसई पूछता है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो भैया क्या बोले, एकदम महा 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलो, इग्नोर नहीं करना, नहीं तो ये क्वेश्चन को इग्नोर करोगे तो फिर आपको इग्नोर कर देगा ये, समझ में आ रही बात। तो देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या है, ध्यान से पढ़ो, समझ के पढ़ो। हाउ मेनी 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट, ध्यान रखना क्या बोला यहाँ पे, 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब देखो जैसा ही बोला 3 डिजिट तो आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि 3 डिजिट बोल रहा है, इसका मतलब 99 तक तो काम नहीं बनेगा बच्चे, क्योंकि 99 2 डिजिट है, तो कहां से स्टार्ट होगा, 100 के बाद ही स्टार्ट होगा, 100 के बाद ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 100 के बाद हम लोग को चेकआउट करना है कि कितने ऐसे डिजिट हैं जो वो 7 से डिविजिबल है, कैसे है ना, कितना ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, सिर्फ 3 डिजिट। तो 99 से पार जाएगा, मतलब 100 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। 100 और किसके किसके बीच में देखेंगे हम लोग, 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 100 और 1000 के बीच में। क्यों बाबू, क्यों, देखो 1000 हो गया 4 डिजिट्स, तो 1000 से पहले ही होगा ना, 1000 से पहले ही होगा ना, तो इसके बीच में हम लोग चेकआउट करेंगे कि टोटल ऐसे कितने 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 नंबर्स हैं, कितने नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट नंबर बताना है आपको, 3 डिजिट नंबर बताना है कितना जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आई बात समझ में, कुछ बात मैंने समझा दिया, कुछ बात मैं सॉल्व करके समझा देता हूं, समझ में आ रही बात। चलो तो देखो यहां सॉल्यूशन करते हैं, पहले तो लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कौन कौन सा बाबू, देखो 100 से बाद 3 डिजिट बोल रहा है, तो कहां से स्टार्ट होगा पता है आपको, 105 से स्टार्ट होगा, मुझे तो पता है। 104 तक नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 105 से स्टार्ट होगा, ठीक है, चेक कर लो 7 से।
7 1 जा 7 एक बार में, ठीक है, 7 5 जा 35, कोई दिक्कत? देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो पहला जो 3 डिजिट नंबर है वो 7 से डिविजिबल हो रहा है, वो है आपका 105। समझ में आई बात? चलो अब इसमें 7 ऐड करते चल जाओ, तो 112 119, ठीक है, एंड सो ऑन। अब चेक करना आपको लास्ट वाला, मतलब 1000 से पहले क्या 99 होगा? नहीं। क्या 998 होगा? चेक करो मेरे प्यारे बच्चे, क्या 998 होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। 997 होगा? नहीं। 996 होगा? नहीं, मुझे पता है। 995 होगा? ये भी नहीं होगा सर। क्या 994 होगा 7 से डिविजिबल? हाँ ये होगा, 994 जो वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलो लास्ट में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? 994। तो लास्ट का जो 3 डिजिट नंबर है 1000 से पहले वो 994 है, जो 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे पता चल गया बाबू, नाउ फर्स्ट टर्म पता चल गया। क्या बोला था मैंने एपी में? फर्स्ट टर्म चला पता चल गया। कॉमन डिफरेंस भी निकालो बच्चे, कितना आ गया बताओ? 7 आ गया सर, ठीक है। और लास्ट टर्म भी पता बच्चे, N994, कोई दिक्कत? एन बोलो या फिर एन को हम लोग एल भी बोलते हैं, राइट? ये पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स निकालना, मतलब एन का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d होता है। देखो आप, तो n तो पता है, n कितना है? 99994, ठीक है, इज इक्वल टू a का वैल्यू डालो 105 प्लस n माइनस 1 निकालना है बच्चे, और d कितना है? 7, ठीक है। चलो इसको इधर सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 105 और माइनस करेंगे, रुक जाओ इसको, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। और 105 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 994 माइनस 105, एनी प्रॉब्लम? नहीं। चलो माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, माइनस करो 9 हो जाएगा बच्चे, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ भी 8 हो जाएगा, 889, ठीक है। चलो अब n माइनस 1 इधर देखो 7 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 889/7। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, 889 को आप डिवाइड कर दो 7 से, कितना आएगा मेरे बारे में बताओ? देखो 8 1 जा 8, ठीक है, फिर इधर आएगा 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, 127 आएगा, 127 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया आपका 127, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 127 प्लस 1, तो बताओ n इज इक्वल टू 128, कोई दिक्कत? यही आपका आंसर होगा। तो टोटल जो है वो 3 डिजिट नंबर जो है, टोटल 3 डिजिट नंबर कितना है? 128, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया? बस कुछ नहीं किया मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म पता किया, फिर कॉमन डिफरेंस पता किया, फिर मैंने लास्ट का टर्म पता किया, फॉर्मूला मैंने nth टर्म का फॉर्मूला मैंने लगाया, और वहां से मैंने n का वैल्यू फाइंड आउट किया। तो यहाँ से पता चल गया कि टोटल जो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होने वाले हैं उनका नंबर है 128। ये आपका है फाइनल आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो। चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे, मजा आ रहा होगा।
मैं भी एंजॉय कर रहा हूं, जब मैं एंजॉय कर रहा हूं तो आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। चलो देखो मेरे प्यारे बाबू, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ये भी 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कभी समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड व्हाट 3 मार्क्स, समटाइम्स 4 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है ना, कभी कभी थोड़ा सा ट्विस्ट घुमा के रहता है बच्चे लोग को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं है, आराम से इसको बनाना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, देखो बन जाएगा। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस 8th टर्म, जो दिया होगा बस यहाँ पे लिखेंगे, आगे पढ़ो। इफ इट्स 6th टर्म इज -8 देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, इसमें सम भी निकालना है, ठीक है। अब बनाते हैं, बनाते हुए मैं आपको समझाता हूं, while solving I'll make you understand, ठीक है। The 14th term of an AP is twice its 8th term। चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 14th term, देखो यहाँ पे तो A14, the 14th term of an AP is मतलब equal to, is मतलब equal to twice its 8th term, twice its 8th term, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले अब इसे इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। A14 कितना होगा, A + 13D, ये चीज पता है ना कि बताने की जरूरत है, पहले बता दिए, बार बार कितना बताते रहे। A + 13D इज इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा, A8 का मतलब A + 7D, कोई दिक्कत नहीं। चलो A + 13D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2A + 14D। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, चलो नहीं। अब इसको सारा उठा के उधर फेंको, सारा जो LHS में है इसको उठा के उधर फेंको, राइट साइड फेंको, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2A + 14D - A - 13D इज इक्वल टू 0। चलो 2A - A कितना होगा, A होगा, और 14D - 13D कितना होगा, D होगा। तो A + D आ गया बाबू 0, A + D इज इक्वल टू आ गया 0। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ तो, -D, A इज इक्वल टू -D। इसको हम लोग मानेंगे बबुआ इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है बच्चे, इफ इट्स 6th टर्म इज -8, नाउ इफ इट्स 6th टर्म इज 8, क्या बोला बाबू, A6 इज इक्वल टू बोला -8, क्या बोला मेरे प्यारे बच्चे, बोला ना यहाँ पे A6 बोला यहाँ पे कि -8 है, ठीक है, तो लिख दो A6 इज -8, ठीक है, 6th टर्म। तो क्या होता है बताओ, A6 बोलने का मतलब A + 5D इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो इसको इक्वेशन मान लो 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम लोग यहां से A और D का वैल्यू निकालेंगे, A और D का वैल्यू निकालेंगे, निकालें। देखो A इज इक्वल टू क्या है, -D है, A इज इक्वल टू क्या है, -D है, तो A की जगह क्या पुट करेंगे, A की जगह क्या पुट करें बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have, क्या मेरे प्यारे बच्चे, देखो A + 5D इज इक्वल टू कितना है, -8 है, A का वैल्यू कितना है, -D, A की जगह पे कितना रखेंगे, -D रखेंगे, या फिर या D की जगह फिर A रख दो, बात बराबर है। तो A की जगह हम लोग रखेंगे -D, क्योंकि दिया हुआ है, देखो यहाँ A की जगह -D, A की जगह -D, A की जगह -D, A की जगह कितना रखेंगे, -D रखेंगे, तो -D + 5D इज इक्वल टू -8, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो 5D - D कितना आएगा, 4D आएगा, इज इक्वल टू -8। तो D का वैल्यू बता दो बाबू, -8/4, काटो काटो तलवार चलाओ, D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, D इज इक्वल टू आ जाएगा -2। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, चलो तो D इज इक्वल टू आ गया बाबू -2 आ गया। तो A का बताओ कितना आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो A इज इक्वल टू क्या बच्चे, -D है सर, तो बताओ A
माइनस डी की जगह कितना रखेंगे, माइनस ऑफ -2, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, +2। चेक कर लो, तो ए का वैल्यू आया 2 और डी का आया -2। हम लोगों को निकालना है फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म। अब इसका सम भी निकालना मेरे प्यारे बच्चे, ए और डी पता चल गया, सम भी निकालना है। ठीक है, सम भी निकालना है। ए आ गया 2 और डी आ गया -2। चलो अब हम लोग इसका सम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं और उसमें सम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ए हम लोग आया है 2 और डी आया है -2। अब हम लोग निकालेंगे S20। ठीक है, तो पहले एसएन का फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या। चलो, क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, S20 निकालना मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, जहां जहां पे n है वहां पे 20 रख दो बस। तो 20/2, 2 इंटू 2, ए का वैल्यू 2, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, तो 20 - 1 इंटू -2। चलो काटो, तलवार चलो, आ गया बच्चे 10, 2 2 4 प्लस 19 इंटू -2। चलो, तो 10, 4 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और बताओ 9 2 38, लिख दो एक लाइन और, क्या -38। ठीक है, चलो, तो 10, 4 प्लस माइनस 38। ठीक है, तो 10 कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा -34, मल्टीप्लाई करो -340। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो आएगा -340। ठीक है, S20 जो आएगा वो -340 आंसर आएगा। इसका जो 20 टर्म आएगा, सम ऑफ 20 टर्म, इसका आएगा -340। समझ में आया, समझ में आया बच्चे। बस कुछ नहीं है, A14 जो दिया हुआ है, यहाँ पे, उससे हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया। फिर सेकंड कंडीशन में जो दिया हुआ है उससे मैंने दूसरा इक्वेशन बनाया। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट किया। फिर S20 बोला, उसका समेशन भी निकालिए, सम भी निकालिए 20 टर्म्स तक। तो हम लोगों ने फाइनली उसका समेशन भी निकाला और आंसर आपका आ गया नजर के सामने, जिगर के पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या, और देखते हैं प्यारा सा क्वेश्चन। क्या मेरे प्यारे बच्चे, देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम, क्या बोला, इज द सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। भैया प्रूफ करना है, भैया प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, तो प्रूफ करना है हम लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, समेशन वाला सम बोल रहा है, n टर्म्स सिर्फ नहीं बोल रहा है, सम का m टर्म्स बोल रहा है। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो बताइए फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0 होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बबुआ, देख के घबराना नहीं, देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो कैसे प्रूफ करते, देखो यहाँ पे मजा आने वाला है। भीग जाने दे, चलो बाबू देखो, तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें कि लेट A be the first term D be the common difference and n be the number of term of the given AP। ठीक है, चलो नाउ अब हम लोग बाबू क्या बोल रहा है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, SN इज इक्वल टू होता है
पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसी का यूज करेंगे, बस यहाँ पे m आ गया, एक बार फिर n आ गया, बस 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 काम तमाम। देखो करना क्या बच्चे, करना क्या बच्चे, नाउ गिवन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sm इज इक्वल टू m/2। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। देखो गिवन जो दिया हुआ ना उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। Sm इज इक्वल टू दिया हुआ है Sm, ये आपका गिवन है, ये बचवा गिवन है, ठीक है। देखो अब यहाँ तो क्या हो जाएगा इसका Sm इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चे, m/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Sm की जगह क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, m की जगह क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ओ प्यारे बच्चे m माइनस 1, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करके हम लोग यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे। देखो यहां पे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो देखो यहाँ पे इक्वल टू में इधर भी 2 है बच्चे और इधर भी 2 है, दोनों 2 को हटा सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, हाँ सर। अब m को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2am प्लस इसमें भी हम लोग m माइनस करेंगे। देखो इसमें भी इसको इसमें m को माइनस, इसमें देखो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो m सब में मल्टीप्लाई होगा, सब में, तो 2am हो गया। अब इसमें करेंगे, देखो m स्क्वायर, m इंटू m कितना हो जाएगा, m स्क्वायर d कर दो माइनस md, d भी मल्टीप्लाई होगा। देखो d जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो m भी मल्टीप्लाई होगा और d भी मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रही बात। देखो यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बाबू, यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से करोगे, समझ में आ रही बात। जब ब्रैकेट ओपन करोगे इधर से तो m भी मल्टीप्लाई होगा इसमें, और देखो इसमें ये d इसमें मल्टीप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो d इसमें भी, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो d भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो देखो इसमें जब ब्रैकेट ओपन किया है तो m स्क्वायर इधर से m यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, इधर से d हुआ, तो m स्क्वायर d और इधर हो गया माइनस md, क्लियर। चलो सेम चीज यहाँ पे करेंगे, 2an प्लस n स्क्वायर d माइनस nd, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको एक तरफ ट्रांसपोज कर लो, सबको एक तरफ ट्रांसपोज कर लो, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे 2am माइनस 2an प्लस m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी माइनस md, और इसको इधर लो तो प्लस nd, क्या बचा इधर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बबुआ इस दोनों में कॉमन क्या है, 2a कॉमन है, 2a कॉमन ले लो, क्या बचा, क्या बचा 2a जब कॉमन लोगे क्या बचा, m माइनस n बचा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे d कॉमन लो प्लस d यहाँ पे कॉमन लो, क्या बचेगा, जब d कॉमन लोगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू d। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या बाबू, हाँ d कॉमन है यहाँ भी, तो m माइनस d कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, बात बराबर है, इधर से उधर से लो। देखो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे d कॉमन लिए बचा m माइनस n इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब एक मिनट और रुक जाओ, पेशेंस बनाए रखो, पेशेंस बनाए रखो, a माइनस n। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b टू a माइनस b, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का जगह क्या होगा, m प्लस n इंटू m माइनस n होगा, हाँ सर, m प्लस n इंटू m माइनस n हो जाएगा इंटू d माइनस d ऑफ m माइनस n इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे सारे टर्म में m माइनस n है, देखो यहाँ पे m माइनस n m माइनस n m माइनस n सब में है, m माइनस n कॉमन ले लेंगे, m माइनस n कॉमन ले लेंगे, ले कॉमन ले लीजिए सर, ले लीजिए सर, कॉमन ले लीजिए सर, ले ले मेरे प्यारे बच्चे, चलो कॉमन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो
तो यहां पे जब कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा यहां पे, नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा इसको ना। चलो m माइनस एन कॉमन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, m माइनस एन कॉमन ले लिए, ठीक है। तो बचा क्या, वो लिखेंगे, देखो बचा क्या, m माइनस एन, तो यहाँ पे 2a बचा और यहाँ पे m प्लस एन डी बचा और यहाँ पे सिर्फ d बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 2a बचा, प्लस 2a बचा यहाँ पे, m माइनस एन कॉमन लिए तो अब यहाँ पे बचा m प्लस एन डी, m प्लस एन डी, और यहां पे क्या बचा मेरे प्यारे बच्चे, माइनस डी सिर्फ बचा, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, m माइनस एन कॉमन लेने के बाद हम लोग का ये बचा, ठीक है। इक्वल टू यहां पे नहीं होगा, इनटू होगा, ठीक है। चलो अब यहां देखो, m माइनस एन को एज इट इज रखो, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करेंगे। देखो यहाँ पे 2a प्लस, बाबू यहाँ पे देखो दोनों में d है, d कॉमन लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो m प्लस एन माइनस 1 d, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, m माइनस एन को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम लोग को जो बचा यहाँ पे देखो, जो बचा बबुआ यहाँ पे 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, दिस इक्वल टू हम लोग का कितना आया, 0 आया। अब क्वेश्चन में फिर से ध्यान से चलो थोड़ा सा, देखो यहाँ क्वेश्चन में देखो बाबू क्या बोल रहा है, सो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स, n के जगह कितना लेंगे, m प्लस n टर्म्स, और हम लोग को 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाउ अब लेंगे बाबू यहाँ पे s m प्लस n, तो जहां जहां पे n होता है वहां पे m प्लस n हो जाएगा। देखो m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। देखो अब m प्लस n बाई 2 एज इट इज। अब यहां से देखो बाबू, यहाँ पे ये वाला चीज देखो, ये वाला टर्म देखो, इसको इक्वेशन 1 मानो तो फटाक से। तो देखो यहाँ पे 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो इसके जगह हम कितना पुट कर देंगे, 0। कहां से बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ पे एस एम प्लस एन, एस एम प्लस एन 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। हो गया प्रूफ्ड, हो गया प्रूफ्ड, हैंड्स प्रूफ्ड। समझ में आया, समझ में आया, बस कुछ नहीं करना बाबू, जो बताए हैं उसको अच्छे से वीडियो के बाद रिमाइंड करके देख लो, ठीक है। यू विल डेफिनेटली गेट इट, पक्का से पक्का समझ में आएगा, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा वहां पे फिर बोलना, और क्या। चलो बढ़ते हैं आगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। अब कभी कभी सीबीएसई से ना मिडिल टर्म पूछ देते हैं, कैसे मिडिल टर्म फाइंड आउट करोगे वो देखो। क्या मिडिल टर्म का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, नहीं, मिडिल टर्म का कोई यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है, उसको बनाना होगा, मिडिल टर्म फाइंड आउट करना होगा। समझ में आ रही बात? तो देखो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे, कैसे सॉल्यूशन करोगे इसका, फटाक से पहले a कितना है 230, d कितना है मेरे प्यारे बच्चे, निकाल लो d 205, बाद वाला टर्म में प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तो आ रहा है -8, ठीक है। और an कितना दिया हुआ है 37, तो
तो इससे पहले हम लोग n पता कर लेते हैं कि n कितना है। ठीक है, n कितना है। n जब पता चल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म जब पता चल जाएगा, तो मिडिल टर्म भी पता चल जाएगा कि मिडिल टर्म कितना है। क्योंकि पहले तो नंबर ऑफ टर्म ही नहीं पता है। जब नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है तब मिडिल टर्म कैसे बताओगे? ठीक है, तो पहले n निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस। तो चलो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का बाबू 37 दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू 37 लिख दो। ठीक है, चलो a का वैल्यू पुट करो 213 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू 37। ठीक है, चलो उसको उधर ट्रांसपोज करो, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 37 माइनस 230। 213 में माइनस करो तो कितना आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू, माइनस करो बाबू, 213 में 37 माइनस करो 6। ठीक है, 7 1 176 आ रहा है, माइनस 176 आ रहा है। ठीक है, n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 176 बाय माइनस 8। माइनस माइनस काट दो और इसको काटो, आएगा 22। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इज इक्वल टू 22 आ रहा है। चलो यहां से निकालो जल्दी से। देखो मेरे प्यारे बच्चे, देखो n माइनस 1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21 प्लस 22 प्लस 1, n इज इक्वल टू आ रहा है 23। आप तो यहां से नंबर ऑफ टर्म पता चल गया 23 है। नंबर ऑफ टर्म जो है वो पता चल गया कितना मेरे प्यारे बच्चे? 23 है। तो जब नंबर ऑफ टर्म पता चल गया 23 है तो ऑड नंबर है 23, विच इज ऑड नंबर। नंबर ऑफ टर्म जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो हम लोग इसका मिडिल टर्म कैसे बता पाएंगे? बताओ। देखो तो क्या करेंगे यहाँ पे, n प्लस 1 बाई 2 ये पता करना होगा, तो 23 प्लस 1 बाई 2, तो 24 बाई 2 12। तो इसका मिडिल टर्म जो होगा वो 12 होगा। मिडिल टर्म मतलब बोलने का मतलब 12th टर्म निकालेंगे हम लोग। 12th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। 12th टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा जो गिवन एपी का। तो A12 निकालना पड़ेगा अब इसका, A12 निकालना पड़ेगा। ठीक है, A12 बोलने का मतलब A इंटू 11D। चलो A का वैल्यू पुट करो जल्दी से। A कितना है? 230 प्लस 11 इंटू माइनस 8। चलो 213 माइनस 88 कितना हो जाएगा बाबू? माइनस करो 5 2 और इधर 1 125। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा बाबू वो आएगा 125। तो इसका मिडिल टर्म जो होगा, जिस गिवन एपी का जो मिडिल टर्म होगा वो 125 होगा। ठीक है, तो लिख देंगे लास्ट में द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 125 आंसर। समझ में आई बात? कुछ नहीं करना है, पहले जो गिवन एपी है, जो गिवन एपी है ए और डी और एन के हेल्प से पहले हम लोग एन निकालेंगे। जब नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगा कि ऑड है या इवन है, जब ऑड है तो एन प्लस 1 बाई 2 करेंगे तो टर्म पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म है जो वो मिडिल टर्म होगा। तो 12th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। समझ में आ रही बात? फिर उसका हम लोग मिडिल टर्म कौन सा होगा, क्या आएगा, मतलब मिडिल टर्म का वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग फाइनली A12 फाइंड आउट करेंगे और उसका मिडिल टर्म निकालेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन को इस तरीके से जो मैंने बताया है ये प्रोसेस फॉलो करना है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो और इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बाबू देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 2 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का मतलब 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर मतलब अलग चीज मत समझ लेना। चलो अब देखो यहाँ पे फाइंड द 20th टर्म। क्या निकालना मेरे प्यारे बच्चे? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। एक डायरेक्टली होता है कि जो नंबर ऑफ टर्म जो एन वाला फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक तो फॉर्मूला है कि कोई भी टर्म अगर लास्ट से निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ने बताया था एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो देखो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ ए इज इक्वल टू क्या है बताओ?
3, डी इज इक्वल टू क्या है 8 माइनस 3 5, और लास्ट टर्म बोले तो दिया हुआ है, ठीक है, एल इज इक्वल टू 253। लास्ट टर्म बोले तो ए एन भी उसको बोलते हैं, समझ में आ रही बात, उसको हम लोग ए एन भी बोलते हैं, तो घबराना नहीं, ए एन भी इसको बोलते हैं। अब हम लोग को फाइनल 20 टर्म निकालना है, एन इज इक्वल टू कितना है 20 है, लास्ट से 20 टर्म बताना है, जो गिवन एपी है फर्स्ट से नहीं, लास्ट से बताना है। अगर फर्स्ट से बोलता तो एन वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज करके हम लोग निकाल लेते, लेकिन बोला है लास्ट से, तो लास्ट के लिए फार्मूला देखो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट से एन इज इक्वल टू, तो एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये फार्मूला देखो, ट्वेंटीथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया, 20 टर्म निकालना है, तो चलो यहाँ पे ए 20 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो यहाँ बबुआ एन लिख ही दो, फॉर्मूला लिख ही दो, ठीक है, चलो ये बाबू है मेरा फॉर्मूला। अब हम लोग निकालना है ए 20, क्या हो जाएगा एल कितना है 20 माइनस, ठीक है, एक मिनट बाबू क्या हो रहा है, सॉरी, एल कितना बाबू यहाँ पे 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी, कितना मेरे प्यारे बच्चे, डी कितना है 5, चलो तो 253 माइनस 90 इंटू 5, ठीक है, तो 253 माइनस 95 माइनस कर दो 8 5 1, A20 फ्रॉम द लास्ट 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो इसका आंसर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो आएगा आपका 158, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली एपी का कोई भी टर्म लास्ट से निकाल सकते हो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बस मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, ठीक है। जहां पे आपका ए हम लोग लेते हैं वहां पे हम लोग एल ले लेंगे, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है ना, बस ध्यान रखना इस क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं हम लोग एक और प्यारा सा मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, कैसे बनाओगे इसको, आओ पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो मैं कैसे इसको बनाता हूं एकदम ध्यान से देखना। A spiral is made up of successive semicircle, एक स्पाइरल है जो कि क्या से बनाया गया, सेमी सर्कल से बनाया गया, ठीक है, with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 0.1, 2.0 सेंटीमीटर as shown in figure। फिगर मैंने बनाया नहीं है, अभी मैं ड्रॉ कर दूंगा फिगर। What is the total length of the such a spiral made of 13 consecutive semicircle? देखो इसका फिगर कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, मतलब फिगर इसको पहले बना लो क्या, और इसको थोड़ा सा पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, no this one,
चलो पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। आओ, तो क्या बोला यहाँ पे, स्पाइरल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल। तो इसका फिगर बनाते हैं पहले बाबू, यहां से थोड़ा अच्छा से बना दे क्या। इस तरीके से सेमी सर्कल है, ठीक है। इस तरीके से फिगर है बाबू, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का फिगर है। उसमें जो है L1 L2 L3 भी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका L1, ठीक है, इधर ले लो L2, ठीक है, और ऊपर ले लो फिर L3, इसके बाद ये आ जाएगा L3 और फिर आपका हो जाएगा L4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये जो स्टार्ट हो रहा है ए बी सी से, ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, विथ सेंटर ए से स्टार्ट हो रहा है, एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए दिस, ठीक है। चलो अब इसका क्या बताना है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमीसर्कल्स। इस तरीके से जो बना है 1 2 3 4 5 है ना, इस तरीके से टोटल आपका 13 सेमीसर्कल्स है, 13 सेमीसर्कल्स है, ठीक है। तो उसका बताना है कि 13 व्हाट इज द टोटल लेंथ, इसका टोटल लेंथ क्या होगा। 13 सबको जोड़ेंगे, 13 सेमीसर्कल्स का सर्कमफ्रेंस को जोड़ेंगे तो उसका टोटल लेंथ क्या है। टोटल लेंथ का मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस टोटल लेंथ का मतलब क्या, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो इसका हम लोग को निकालना है बच्चे, सर्कमफ्रेंस निकालना है, ठीक है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। चलो तो सर्कमफ्रेंस ऑफ हम लोग L1 L2 और L3 तीन ही का निकालेंगे, 0.5 0.1 2.0 इसका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। अरे आसान सा क्वेश्चन है, घबरा क्यों रहे हो, झूठ मूठ का कुछ नहीं है। टोटल लेंथ निकालना है तो तीन गो सेमी सर्कल का लेंथ दिया हुआ है, तीनों सेमी सर्कल का हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, ठीक है। और वहां से ए डी सक्सेसिव बोला है, सक्सेसिव है तो एपी में दिया हुआ है, एपी में है ना। तो तीनों का हम लोग सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और सर्कमफ्रेंस निकाल के क्या करेंगे बबुआ, देखो वहां पे ए डी कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। और हम लोगों को बोला है कि टोटल कितना है, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, 13 गो है, तो इन भी पता है कि 13 तक जाना है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे समेशन निकाल लेंगे S13 बन जाएगा। चलो तो क्या करेंगे, पहले सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, गिवन जो रेडिया है यहाँ पे, ठीक है। देखो अब हम अच्छा से बना दे रहे हैं, एकदम अच्छा से बना दे रहे हैं। circumference of L1 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है बताओ, पूरा का होता है 2 पाई r, तो हाफ का कितना होगा, सेमी सर्कल का 2 पाई r, ये पता है ना, इतना तो पता होगा, नहीं पता तो बता दिए, पाई r होता है, ठीक है। तो चलो पाई r हो जाएगा बाबू इसका। चलो पर इसका निकाल लेते हैं क्या, पाई इंटू r कितना है 0.5 L1 का छोटा वाला का, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 2.05 और पाई का पाई रहने दो, ठीक है। चलो अच्छा 2 क्यों रख रहे बच्चे, रुको, पाई आर है ना, तो पाई इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.55, ये आ गया आपका फर्स्ट का सेमी सर्कल ऑफ L1 सेमी सर्कल जिसका कि L1 नाम है, ठीक है। फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ
L2 सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, इसका भी पाई आर होगा बच्चे, इसका भी पाई आर होगा। तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है 1 है, तो पाई इंटू 0.1, पाई इंटू 0.1, 0.1 नहीं होगा बाबू 1.0 होगा इसका, ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलो मिटा इसका यहां से, तो इसका हो जाएगा पाई इंटू 1.0, तो हो जाएगा इसका पाई, पाई, ठीक है, पाई सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर यूनिट लिख दो। चलो ठीक है, अब सरकमफ्रेंस ऑफ L3, L2 का निकल गया बाबू, L3 सेमी सर्कल, L3 का, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका भी पाई आर। तो चलो पाई इंटू आर का वैल्यू रखो, इसका 2 है, 2 है, ठीक है। उसके बाद 1.5 आएगा, राइट, थर्ड में 1.3, 0.5 फिर 0.1 फिर ये आएगा, टुको बुगू गड़बड़ाना नहीं, फिर आएगा पाई, देखो पाई इंटू इसका, देखो बाबू यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो 0.5 है, ठीक है, फिर इसका जो रेडियस है वो 1 है, फिर इसका जो रेडियस है यहाँ से वो 1.5 है, फिर इसका जो रेडियस है बड़ा वाला का वो 2 है, ठीक है, तो वो 1.5 के लिए निकालेंगे, 1.5 कितना आ जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। फिर L4 के लिए भी निकाल लो, एक और निकाल देते हैं क्या, एक और निकाल देते हैं L4 के लिए, सरकमफ्रेंस ऑफ L1 सेमी सर्कल, पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर, देख रहे हो सब में। तो हम लोग का जो आया है वो देखो क्या आया है, देखो यहाँ 0.5 आया है ना, the given circumference, the given circumference of semicircle are in AP, तो क्या है 0.5 पाई, ठीक है, फिर 1 पाई, मतलब पाई बोलो इसको सिर्फ, पाई, फिर है और 1.5 पाई, फिर है 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। चलो बाबू, अब यहां से हम लोग फर्स्ट टर्म पहले निकाल ले रहे हैं, सबका समेशन निकालना है, ठीक है। ए कितना हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है, और डी कितना हो जाएगा पाई में 0.5 पाई माइनस करो तो आएगा 0.5 पाई, ठीक है, और एन भी पता है 13 है, तो हम लोग को निकालना है S13 निकालना हम लोग, ठीक है, S13 एसएन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एसएन क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो S13 हम लोग को निकालना है, तो हो जाएगा बच्चे 13/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 0.5 रखो, 0.5 पाई प्लस 13-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है बताओ, डी का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ बच्चे 0.5, इसका भी चलो हो गया। सॉल्व करो इसको बच्चे, 13/2 इंटू 0.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 पाई 1 इंटू पाई प्लस 13-1 12 इंटू 0.5 पाई, ठीक है। 13/2 पाई प्लस कितना होगा बताओ यहाँ पे 12 5 60 पॉइंट बैठेगा तो 6 पाई, ठीक है।
अब यहाँ पे सॉल्व करो थोड़ा सा अच्छे से। तो 13/2 इंटू पाई इंटू 6 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। चलो पाई का वैल्यू पुट करो आप 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7 7 7 कैंसिल आउट 11 143। तो मतलब यहाँ पे S13 जो आ रहा है वो 143 सेंटीमीटर आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो टोटल लेंथ ऑफ द 13 सेमी सर्कल आएगा 143 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। क्या किए थोड़ा सा एक बार मैं ब्रीफली समझा दूं आपको। एक स्पाइरल है, एक स्पाइरल से सक्सेसिवली सेमी सर्कल बनाया जा रहा है और उसको 13 सेमी सर्कल बनाया जा रहा है। तो उसमें एक का जो रेडियस है मतलब 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरा का जो रेडियस है वो 0.1 सेंटीमीटर है, फिर तीसरा का जो रेडियस है वो 1.5, फिर चौथा का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। मतलब सक्सेसिवली 0.5 बढ़ता जा रहा है सेमी सर्कल का रेडियस। समझ में आ रही बात। हाँ, तो इस तरीके से 13 सेमी सर्कल है। तो पूछ रहा है कि जो 13 सेमी सर्कल है उसका टोटल लेंथ क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चे, सेमी सर्कल में है, सेमी सर्कल का हम लोग लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल या फिर उसी को हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ हम लोगों ने सेमी सर्कल निकाला। ठीक है, तो L1 का मैंने निकाला, L2 का मैंने निकाला, L3 का मैंने निकाला, L4 का निकाला। सबका मैंने क्या करा, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाला। तो सर्कमफ्रेंस निकालने के बाद मैंने इसको इस टर्म में लिया जो कि एपी में आया। यहाँ पे देखो एपी में आया मेरे प्यारे बच्चे। अब वहां से मैंने ए निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला और एन बोल दिया कि 13 इस तरह से 13 सेमी सर्कल है उसका लेंथ निकालना है। तो वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब उसका समेशन निकालना है क्योंकि टोटल लेंथ पूछ रहा है। तो टोटल लेंथ कब निकलेगा, जब उसका सम करोगे आप। तो सबको मैंने क्या किया, सम कर दिया और समेशन का फॉर्मूला यूज करके मैंने निकाला। तो आंसर आपका आया है नजरों के सामने जिगर के पास 143 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, मजा आया। चलो बढ़ते हैं आगे फटाक से। तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, मजा आया, समझ में आ रही बात। देख के मजा आया, बना के भी मजा आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे से इस क्वेश्चन को रिमाइंड करके देखना, बार बार देखना, बहुत ही निहायती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब छोटू मोटू क्वेश्चन देख ले फिर से। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 into 50, also find the sum। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्या पूछ दिया। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, देखो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 का टेबल, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, इस तरीके से, जो कि लाइज कहां से करेगा 10 और 250 के बीच में। चलो तो बनाते हैं इसको। मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 250। ठीक है, तो चलो हम लोग यहां से फर्स्ट टर्म पता करेंगे और लास्ट टर्म पता करेंगे क्या है। देखो तो 10 के बाद 11 तो नहीं है, 12 से स्टार्ट होगा, 12 16 20 एंड सो ऑन 250 उसके बीच में। 250 तो नहीं होगा, 249 होगा, 248 होगा। पता चल गया। तो देखो यहां से a इक्वल टू कितना मेरे प्यारे बच्चे 12, d इक्वल टू 60 माइनस 12 4 और n लास्ट टर्म पता है 248। तो पहले यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे बच्चे बताओ, n निकाल लेंगे, तब तो हम लोग सम निकाल पाएंगे ना। n निकालेंगे तब तो पता चलेगा कितना तक का सम निकालना है, समझ रहे हो। तो n का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे सम। तो n देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना दिया हुआ है 248। चलो a का वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना बच्चे 4, 248। चलो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 248 में 12 माइनस करो बच्चे 236/4। चलो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। समझ में आ रही बात। n माइनस 1 इक्वल टू 59 आया तो n इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। समझ में आया, n इक्वल टू 60 हो गया। अब इस 60 हम लोग निकाल लेंगे, एक 60 निकाल लेंगे, कितना जाएगा 60/2 इंटू 2a, का वैल्यू बताओ बच्चे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
तो 60 माइनस 1 मतलब 59 इंटू डी, कितना बच्चे, डी 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 4। चलो तलवार चलाओ, 30 हो जाएगा, मजा आ रहा है। 24 प्लस मल्टीप्लाई करो बच्चे 6 236, 30 इंटू 0 0 बच्चे 6 और 2 260 7800। ठीक है, इसका जो सम आएगा वो, इसका जो सम आएगा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 इंटू 50, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहा है बच्चे 10। पहला आंसर आ गया आपका 60 और उसका बोला सम भी निकालिए, तो उसका सम जो आएगा 60 टर्म्स का वो आएगा 7800 आएगा बच्चे। ठीक है, चेक कर लेना एक बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 7800 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसी से के साथ देखते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन बना के मजा आने वाला है। चलो, सारा क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है पी वाई क्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और उसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन आएगा इस बार, उसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, चलो आप बनाते हैं इस पर। देखो उसी तरह का क्वेश्चन जब हमने बनाया, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स दैट आर लेस देन 100 एंड डिविजिबल बाय 4। क्या बोला कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, उस सारे नेचुरल नंबर का सम बताइए जो कि 100 से लेस हो और डिविजिबल हो 4 से, 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, चलो तो यहां पे लिखते हैं नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4 which are less than 100। कहां से स्टार्ट होगा बताओ तो, कोई कंडीशन नहीं बोला है, सिर्फ नेचुरल नंबर बोला है, तो 4 से स्टार्ट होगा। 4 8 12 16। ठीक है, और कहां तक जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, लेस देन 100, 98 होगा नहीं, 95 नहीं, 96। हाँ, तो लास्ट वाला जो होगा वो कितना होगा 96 होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो a इक्वल टू कितना है 4 है, d इक्वल टू 8 माइनस 4 आएगा, और n इक्वल टू कितना मेरे प्यारे बच्चे 96। ठीक है, सम निकालना है उसका, पहले n निकाल लो, पहले n निकालोगे तो सम निकलेगा ना। चलो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का हेल्प से हम निकालेंगे, कितना है n इक्वल टू 96, n इक्वल टू कितना है बाबू 96। चलो a का वैल्यू पुट करो 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पुट करो 4 96, 4 को उधर ट्रांसफर करो माइनस होगा, n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 92/4। कोई दिक्कत नहीं, काटो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा ना, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 23 आ रहा बच्चे। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 23 प्लस 1 24। तो n पता चल गया हम लोगों को कितना है 24 है। अब इसका सम निकालना है, अब इसका सम निकालना है, तो s24 निकालो बच्चे, कितना हो जाएगा 24/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा 24 माइनस 1 n माइनस 1 23 इंटू 4। कोई दिक्कत नहीं, चलो काटो, 12 आएगा, 12 इंटू 8 प्लस 92, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा बच्चे 92 प्लस 8 100, 1200। S24 जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा हम लोग का वो आएगा 1200। समझ में आया, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी सीबीएसई पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू नॉट इग्नोर इट। ठीक है, चलो ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये था आप लोग का आज का
लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोटबुक लेके बैठिए और पेन, उसको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख के आप लोग डील कीजिए, ठीक है। अगर इस 10 क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर लिया, ठीक है, तो बोर्ड में किसी तरह के भी क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है इसी से आपका 1-2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2025 में लड़ जाए, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग यहां से इग्नोर नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है, और हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल द मार्कर के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।